प्रातः क्लास चल रहा था 25/8/1967 शुक्रवार को 11वें पेज के आदि में बात चल रही थी। बड़े बड़े राजाएं निकले हैं, सन्यासी निकले हैं, वो अभी टाइम नहीं है, देरी से निकलेंगे, क्योंकि उनके निकलने से तो बहुत रेवोल्यूशन हो जाएगा, आवाज मच जाएगी। ऐसे अभी जल्दी मचने का आवाज नहीं है, समझा ना? अभी देरी है। कितनी देरी है? अभी तो 67 की मुरली तो सुनी है, लेकिन देरी कितनी है? मुरली में बोला है कोई के 50 वर्ष भी कम हो जाएंगे, तो 67 में तो वो बात ही नहीं थी। 68 के बाद शरीर छोड़ दिया ब्रह्मावन, तो उनके वो 50 वर्ष ऐड किए जाते हैं। जब तक उनका सूक्ष्म शरीर है तब तक तो आवाज नहीं निकलेगी, और वो सूक्ष्म शरीर खलास हो, ज्ञान की अज्ञान की गलत फहमियां दूर हों, तो सूक्ष्म शरीर का सारा हिसाब किताब पूरा। फिर बिंदु तो वो तो कृष्ण वाली आत्मा है, नई सृष्टि की। अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर कोई में प्रवेश करके पार्ट बजाए, तो जिसके द्वारा क्लैरिफिकेशन मिलता है उसी में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। परंतु आत्मा का तो नाम होता नहीं। आत्मा का नाम बाला होता है क्या? फिर शरीर का नाम बाला होता है, शरीर का नाम पड़ता है। यही तो एक अंतर है ऊंच से ऊंच भगवान में और मनुष्य आत्माओं या देवताओं में। क्या क्या अंतर है? कि शिव जो सदा कल्याणकारी है, वो कोई भी मनुष्य मात्र में प्रवेश करेगा तो पता नहीं चलता है, और ब्रह्मा की सोल जब बीज रूप बन जाएगी तो भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अंतर यह है कि एक शिव की आत्मा ही ऐसी है जो बल प्रवेश करती है, मुकर्रर रूप से भी प्रवेश करती है, लेकिन उसका नाम जो है
वो संसार में आत्मा का बाला होता है, निराकार का। और कोई आत्मा ऐसी नहीं है संसार में जिसकी आत्मा का नाम, निराकार का नाम बाला हो। औरों को तो शरीर लेना पड़ता है, शरीर का ही नाम बाला होता है। और शिव जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसका भी नाम बाला तो होता है, परंतु उतना बाला नहीं हो सकता जितना निराकार शिव का नाम बाला होता है संसार में। सभी धर्म पिताएं किसको मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो ब्रह्मा की सोल भी बल है, बच्चा है ना। किसका बच्चा है? ज्ञान चंद्रमा है ना। ज्ञान चंद्रमा तो माँ और बाप का बच्चा है। माँ हो गई धरणी माता, बाप हो गया ज्ञान सूर्य। तो जब टोटल विनाश होता है, सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराते हैं, तो बच्चा तो कहां जाके छुप के बैठेगा? बाप की गोद में जाके छुपता है। वो तो समझ जाता है ना कि बाप के सिवाय अभी संसार में रक्षा करने वाला कोई नहीं। माँ की गोद में तो तब तक जब तक ज्ञान नहीं है पूरा। माँ से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, माँ से प्रोटेक्शन सीमित मिलता है। पूरा प्रोटेक्शन किससे मिलता? माँ को भी किससे प्रोटेक्शन मिलता है? बाप से मिलता है। तो ऊंच ऊंच बाप की तरफ बुद्धि ढुर जाती है। तो परंतु नाम बाला नहीं होता कृष्ण का संगम में। नाम किसका बाला होता है? नाम तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसका नाम बाला होता है। उसे कहेंगे संगम की कृष्ण। तो बुद्धि से अगर काम लो, कोई भी महात्मा अच्छा है और उनके 2-5 हजार शिष्य हैं, अगर वो समझा देते हैं कि नहीं ये ब्रह्मा कुमारियां बिल्कुल सत्य कहती है, क्या कि गीता का भगवान वो निराकार है। गीता का भगवान कोई भी साकार मनुष्य मात्र या कृष्ण नहीं हो सकता। कृष्ण तो पूरा ही टोटल साकारी। तो सतयुग में प्रिंस के रूप में जन्म लेता है, और वो तो राज्य का मालिक भी नहीं है, तो भगवान कहां से हो गया? भगवान तो आते हैं तो नर को प्रिंस बनाते हैं क्या? नहीं, नर को सीधा नारायण बनाते हैं। इसी जन्म में नर से नारायण बनते हैं। कोई सतयुग में डायरेक्ट नर से नारायण कोई नहीं बनता। जितने भी डायनेस्टी में नारायण होंगे सतयुग में, वो सब पहले प्रिंस बनेंगे और बाद में राजा महाराजा बनेंगे। तो साबित ये हुआ कि गीता ज्ञान का जो मुखिया है, मुख्य आत्मा, वो निराकार है। और वो निराकार प्रत्यक्ष कैसे हो? जब किसी मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष हो तभी तो पता चलेगा। तो पहचान क्या होगी? कि निराकार शिव इसमें काम कर रहा है परमानेंटली। क्या पहचान होगी? ज्ञान से पहचान होगी। अरे ज्ञान तो दुनिया में बहुत कुछ सुनाते हैं लोग, है? नई नई बातें सुनाएगा।
अब ऐसे भी दुनिया में गुरु लोग होते हैं, नई नई बातें विवेकानंद जैसे ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लोग आकर्षित हो गए। और जितने भी धर्म पिताएं आते हैं कुछ न कुछ नया ही तो सुनाते हैं, तभी तो लोग आकर्षित होते हैं। प्रत्यक्षता तो नहीं होती। प्रत्यक्षता तो तब होती है जब निराकारी स्टेज उनकी प्रत्यक्ष होती है। जिस था निराकारी स्टेज थोड़ी ही थी। जब सोल ने प्रवेश किया, क्राइस्ट ने, तो निराकार ने प्रवेश किया तो निराकारी स्टेज होगी। तो ऐसे ही कृष्ण कहो या दादा लेखराज कहो, उनकी आत्मा का जो स्वरूप था, बड़े ढेर सारे फोटो खींचे गए, लेकिन उनमें एक भी क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज दिखाई नहीं देती। और वो निराकारी स्टेज जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो ऐसी निराकारी स्टेज किसी भी धर्म पिता की प्रत्यक्ष नहीं हुई। इसलिए बोला कि गोरे ते गोरा देखना हो तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्रत्यक्ष होता है, और काले से काला देखना हो तो इस संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। तो वो है वो निराकारी स्टेज वाला ऊंची ते ऊंचा भगवंत, जो गीता का भगवान गाया हुआ है, और उनके द्वारा ही सर्व की सदगति होगी। तो ऐसे ऐसे गुरु लोग कहेंगे, तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ फिर, कि उन गुरुओं के द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। वो गुरु तो कलयुगी गुरु है। ऊंच ते ऊंच तो सतयुग होता है। सतयुग में कहां से शंकर आ गया? शंकर तो तब कहते हैं जबकि आत्माओं का संकरण हो। संगम युग है ऊंच ते ऊंच। तो ऊंच ते ऊंच संगम युग में ऊंच ते ऊंच गुरु कौन है? देहधारी। नारायण तो गुरु बनता ही नहीं। नारायण तो विष्णु कहा जाता है। गुरु तो देहधारी होते हैं, देह में बुद्धि धरी हुई होती है, स्वार्थी होते हैं। तो इस दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? परम ब्रह्म गुरु हुआ। परम ब्रह्म गुरु हुआ। लेकिन परम ब्रह्म तो शिव बाप की शिव बाप का रथ है। वो तो निराकार स्वयं ही है। वो तो परम ब्रह्म भी है तो बाप भी है। बड़ा ब्रह्मा बड़ा अम्मा भी है, बड़े ते बड़ी, तो बड़े ते बड़ा बाप नहीं है? बाप भी है। उसकी तो बात ही छोड़ो। वो क्या साकारी स्टेज में होगा? देहवान की स्टेज में रहेगा। तो गुरु कहेंगे देहधारी धर्म गुरु। साक्षात परमात्मा देहधारी धर्म गुरु है, देह धारण करता है। परम ब्रह्म देह धारण करता है। अरे उसकी बुद्धि देह में धरी रहती है जिसके लिए बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसी को नमन करना चाहिए, झुकना चाहिए। तो किसको झुकेंगे? देह में जिनकी बुद्धि धरी रहती है उन देहधारी गुरुओं को झुकेंगे? हैं? वो तो ऊंचते ऊंच सदगुरु हो गया। फिर देहधारी गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? ब्रह्मा बाबा सबसे पावरफुल।
वो चाहे तो जिस गुरु में प्रवेश करके उसको उठा सकता है। तो वो गुरु उस समय कहने लग पड़ेंगे हम गुरु नहीं हैं। गीता का भगवान वो निराकार है जो सर्व की सदगति करने वाला है। हम तो अपनी भी सदगति नहीं कर पाए तो अपने फॉलोअर्स की भी सदगति नहीं कर पाए। वो बोलेंगे हम किसी की भी सदगति नहीं कर सकते हैं। क्या देवात्माएं भी हैं इस दुनिया में, सत्य सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, ऋषि मुनियों की आत्माएं भी हैं, वो भी कलयुग में आके नीचे गिर जाती हैं। और मनुष्य आत्माएं भी हैं जो बहुत भूलें करती हैं, बहुत विकारी हैं, और राक्षस तो हैं ही हैं विकारी, दुखदाई। लेकिन इन सबकी सदगति करने वाला वो एक ही है जो निराकारी स्टेज में रहता है। खास संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। जो देखे, जो सुने, दो शब्द भी सुने तो उसके मुंह से निकले हमारा बाप आ गया, ऊंच ते ऊंच बाप। तो वो सदगति दाता एक ही है। वो ही सदगुरु है। इसलिए तो सिखों में गाते हैं सबका सदगुरु एक भगवान। एक सदगुरु को मानते हैं, बाकी गुरु हो गए झूठे। जब है ही एक सदगुरु तो बाकी तो कोई को गुरु कह ही नहीं सकते। गुरु उसे कहा जाता है जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाए। समझा ना? अगर ऐसे कह देवे कोई भी बड़े महात्मा सन्यासी जिनके 2-5 हजार शिष्य हों तो अखबार में पड़ जाएगा बड़े आदमियों का, थरथल्ला मच जाएगा, हो हल्ला मच जाएगा। फिर ब्रह्मा कुमारियों का वो रुतबा होगा। परंतु आस्ते आस्ते धीरे धीरे होगा बच्ची। अभी नहीं होगा। अच्छा चलो, सन्मुख रहते हैं ना बच्ची, किसको बीमारी सीमारी है, चलो तो उस बीमारी सीमारी में थोड़ी महसूसता आ जाती है कि हाँ भगवान आया हुआ है, उसी ने हमको सहयोग किया। बाकी जब बैठे हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो ज्ञान में चलने वालों को तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए ना। तो देखने में आता है ये खुशी में आकर कैसे कैसे समझाते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं। और उन सर्विस करने वालों को फिर सर्विस के बगैर आराम ही नहीं आवेगा। कई तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं बाबा के पास, स्टूडेंट्स को टीचर भी तो ऐसे अच्छे अच्छे चाहिए ना, और स्टूडेंट भी चाहिए जो स्टूडेंट से कहें अगर अरे पढ़ो, अच्छी तरह से गैलअप करो और गैलअप करके पास विद ऑनर हो जाओ।
वहां तो उस दुनिया में पास विद ऑनर की सर्टिफिकेट मिलती है ना। और वो क्या बोलती हो? पेंशन, स्कॉलरशिप नहीं याद आया, क्या बोलती हैं? स्कॉलरशिप। हाँ, पास विद ऑनर्स को बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये तो पता नहीं है कितने समय के लिए मिलती है, हा? अच्छा, बेहद में तो पता है, जो पास विद ऑनर्स होते हैं उनको कितने समय के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, ये बाबा को तो मालूम नहीं होता है। न हद का मालूम है, हद के स्टूडेंट्स का मालूम है स्कॉलरशिप लेने वालों का, और न बेहद का मालूम है। परंतु पढ़ाई की स्कॉलरशिप मिलती तो है। तो तुमको पता है कितने स्कॉलरशिप मिलती है, कितने समय के लिए? समय बताओ। है? बताओ। 18-20 साल की स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, वो तो हो गई हद की। बेहद में अगर रिसर्च स्टूडेंट रहेंगे 18-20 साल तो उनको मिलेगी, और बेहद में 10 से 50 साल स्कॉलरशिप मिलती है, 40 साल मिलती है। अरे बेहद ब्रॉड ड्रामा में कितनी मिलेगी? जब से 8 प्रत्यक्ष होते हैं, वो 8 को इकट्ठे थोड़े ही प्रत्यक्ष होते हैं। 21 जन्म की स्कॉलरशिप तो सारे ही 8-10 करोड़ को मिलेगी। वो क्या नाम, 9 लाख को मिलेगी। वो क्या बड़ी बात, वो कोई स्कॉलरशिप लेने वाले होंगे? वो 9 लाख तो सारे ही प्रजा हो गए। उसमें थोड़े से अधिकारी हैं जिनमें स्कॉलरशिप लेने वाले भी हैं। 84 जन्म की तो किसी को नहीं मिलती। 84 जन्म की मिलेगी तो फिर जब पतित ही नहीं बनेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? तो पूरे पतित बने, पतित पने का ग्रहण लगने के लिए एक जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए? भले कोई का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म मिलता है, क्योंकि संगम में कोई कोई के 2-3 जन्म भी होते हैं। है? कितनी स्कॉलरशिप बताई? कोई कोई है जिनके लिए बोला है मुरली में 82-83 जन्म भी स्कॉलरशिप मिलती है। अरे विलायत से भी स्कॉलरशिप आती है क्या? जो विलायती लोग हैं, कौन से धर्म के? इस्लामी, क्रिश्चियन, ये सारा विलायती तो है। तो वो लोग भी सहयोगी बनते रहते हैं स्कॉलरशिप देने के लिए। परंतु तुम लोगों को तो इन विलायती वालों की, मनुष्यों की स्कॉलरशिप लेने की दरकार ही नहीं है। तुम तो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद हो। ब्रह्मा की तन में तो बाप आते हैं। बाप से ऊंची स्कॉलरशिप और कौन देगा? इस जन्म में तुमको जो बाप से स्कॉलरशिप मिलती है विश्व की बादशाही की, वो तो और कोई दे ही नहीं सकता। तो तुमको कोई दरकार नहीं है उन विलायत वालों से कुछ भी लेने की। तुमको तो
तुम बच्चों को तो पक्का है कि 21 जन्म के लिए तो स्वर्ग की स्कॉलरशिप सबको मिलनी है। क्या जो भी ज्ञान में चलते हैं, विलायत माने दूसरे धर्म के लोग, धर्मखंड, वो सब विलायती तो हो गए। अमेरिका है विलायत है, यूरोप है विलायत है। तो कोई तो एक स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप तो बहुत प्रकार की हैं, बहुत ही स्कॉलरशिप्स हैं, है ना। डायनेस्टी में जाना ये बड़ी स्कॉलरशिप है। अव्वल नंबर डायनेस्टी, दोयम नंबर किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब स्कॉलरशिप है ना, लेने वाले नंबरवार। वो हद की दुनिया में भी और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी। सो भी जल्दी ऐसे नहीं समझना कि अच्छा हम पिछाड़ी में जाकर के त्रेता के अंत में ताज तख्त ले लेंगे, कोट पतलून ले लेंगे। नहीं, पिछाड़ी में ताज मत्थे पे उतारे और फिर खुद भी उतर जाते और सबको नीचे उतार देते। उससे क्या फायदा है? तो पिछाड़ी की स्कॉलरशिप नहीं लेना। क्या सतयुग में कौन से धर्म वाले लेते हैं पिछाड़ी की स्कॉलरशिप? खुद भी उतर जाते हैं और सारी दुनिया में किसी को भी राजी करने ही नहीं देते। टोटल खेल खलास। तो उससे कोई फायदा नहीं। कौन है पता है? हरी समाजी। हाँ, अच्छा, मीठी मीठी सिकील दे बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो 15 अगस्त है।